देखिए, आज हम 2026 के उपलक्ष्य में यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ में हमारे आज के मुख्य यजमान हमारे प्रधान जी श्री सुखबीर सिंह जी मान और समस्त पदाधिकारीगण हमारे यज्ञ में पहुंचे हैं। स्टाफ मेंबर भी पहुंचे, बच्चे भी। सबका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए, यज्ञोपवीत के बगैर यज्ञ संपन्न नहीं होता, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की निशानी है यज्ञोपवीत। अगर हम यज्ञ करते हैं, कहीं भी कोई शुभ कार्य करते हैं, तो गले में हमारी पहचान है चोटी और यज्ञोपवीत हमारी पहचान है। तो इसीलिए यज्ञोपवीत को हमें थोड़ा अपने पास रखना चाहिए, हमेशा उतारना नहीं चाहिए। यज्ञ करते ही आप लोग उतार देते हैं, आप अपने गले में रखिए। हो सकता हम बुराइयों से बच जाए अगर हमारे गले में रहेगा तो हमें अपने धर्म का भी थोड़ा मान रखना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं भरतस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतम् अस्ति यज्ञस्य यज्ञोपवीतेन उपनयामि। सभी यज्ञोपवीत को गले में डाल लें और सीधी बाजू के नीचे से निकाल लें। अब संकल्प पाठ और उसके बाद फिर आचमन। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरतो उत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्द षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र षड्विंशति उत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे एकाशीति अधिक द्विसहस्र वैत्रमावदे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ वीरवार वासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावृतांतर्गते हरियाणा प्रांते कर्नाल मंडले मोरमात्रा ग्रामे स्थिते आर्य कन्या गुरुकुले सर्व कल्याणार्थम अस्माभिर अत्र देव यज्ञः क्रियते। ये देखिए, अपने पास गिलास रखे हैं, सभी थोड़ा दूसरी बार तीसरी बार हो गई। परम पिता परमेश्वर से हमने प्रार्थना की कि हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय हमेशा स्वस्थ रहे।
आज जाओ ओम भू इसमें सिर्फ 4 आहुति देगी की डालेंगे इसमें शामिल बता ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुंसि परस्य आस्फोर्जमिषं च आरे
सावती
यजमानों को जीवन प्राण सुप्रजा उत्तम संतान पशु और कीर्ति को बढ़ाओ। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि कीर्तिं दर्शय सुकृतं तस्मै। ओसम रై नाम अरिष्टिं तनूनां स्वाध्यमानं वाच सुदीनं त्वमन्नां स्वाहा। पितावाणी की मधुरता प्रदान कीजिए कि यजमान दिन दुनिया रात चुने को फले फूले। ओम पूर्वमेव की है कर्माणि जिति विशेषतम समाह एवं त्वमान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। हे यजमान, संसार में यज्ञ आदि वेदों के अनुसार बताए गए जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन श्रेष्ठ कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए आप सभी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें और परमात्मा की आज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सृष्टि यदस्य कर्माणो अत्यारीरितं यद्वान्योन्यविनाकरम् अवनिष्ठिं स्वीकृतविद्यां सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नाये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां संवर्धयते सर्वान् कामान् संवर्धय स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टिकर्ते इदं ब्रह्मणे। ओम स्वाहा। इदं प्रजापते इदं ब्रह्मणे। प्रकाश भाई सामग्री क्या होती है जो आप कभी इसको होता है। ओम थोड़ा का आंध्र के जीवों को मार दो ये पास ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सभी पंडितों से ये विषय पावन मटाना पूरा सयाबी से और धीरे-धीरे शुक्र सोलह और संध्या हो जाती है। बेटा जी हम मुस्कुराते हैं। ओम अग्नाये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निसोमाभ्यां स्वाहा। ओम निषेधोदेभ्यः स्वाहा। ओम धनंतरये स्वाहा। ओम लोहावै स्वाहा। ओम अनंतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः भवेत् सर्वे बड़े सुविचार बड़े फल पाए चढ़े निज ऊपर को अविरुद्ध रहे निज पंथ बने परिवार करे वसुधावर को दुख धर्म धरे पर दुख हरे धन त्याग करे भव सागर को दीन विहार दे सभी का हम आर्य करे निज जीवन को दिन फेर पिता भर दे सभी का हम आर्य करे वसुधावर को जरूर प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे सल कपट को मानसिक कीजिए बोले रचाए सत्य को धारण करें हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से डरे हर्ष में धार्मिक रचाए यज्ञ पर उपकार हो धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को निज श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरे रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होए रज से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो इदं मना सार्थक भले बने व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे सल कपट को मानसिक बल कीजिए आत्मिक बल कीजिए। देखिए हम सब ने मिल करके यहाँ बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने का अभिप्राय यही होता है कि हमारे चारों तरफ हमारे समस्त संसार में सुख समृद्धि बनी रहे और जो दिसंबर का अपना लास्ट सप्ताह होता है बड़ा ही दयनीय सप्ताह होता है क्योंकि नव वर्ष तो हम इसे नहीं बोल सकते कैलेंडर सिर्फ अपना बज रहा है 2026 तो उस सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार मुगलों के द्वारा खत्म किया गया था शायद क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया कुछ भी इसलिए किसी को कुछ नहीं पता होता 7 साल का 14 साल का 16 साल का 14 साल के 17 साल इस तरह से के बच्चे इसी सप्ताह के दौरान शहीद हुए थे और राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की महर्षि स्वामी दयानंद जी के ही जो शिष्य थे और राम प्रसाद बिस्मिल रोशनलाल ठाकुर अशफाकुल्लाह खां सभी इसी सप्ताह में सभी शहीद हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमने तो एक शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये यज्ञ किया है, किसी नववर्ष के उपलक्ष्य में नहीं किया क्योंकि हमारा जो नववर्ष है वो 19 मार्च को होगा तब हम अपना यज्ञ करेंगे। तो बच्चे
इस चीज का ध्यान रखें बेटा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ भी अपने शहीदों के बारे में, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जिनके घरों से बच्चे जाते हैं, जिनके कारण हम आज इस तरह की इज्जत कर रहे हैं, उन लोगों की कुर्बानी थी तब हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं इतिहास को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप अब तो नेट का जमाना है, सब घरों में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। इन चीजों को देखा करो कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, किसने आज़ादी दिलवाई थी हमें, उनको पढ़ा करो। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, हमारे बीच में बैठे हैं प्रधान जी हैं, मैडम भी हैं, अपना अपना सभी विचार रखेंगे। जो मेरा विचार तो मैंने रख दिया। तो मेरी तरफ से भी सबको एक बार फिर 2026 के लिए बधाई है, मैं कि नव वर्ष से। प्रधान जी से आग्रह करूंगी कि प्रधान जी आप अपने शुभ विचारों से बच्चों को आप अपना आशीर्वाद मानिए। आदरणीय सेक्रेटरी साहब श्री ओम प्रकाश मान जी, कैशियर नरेंद्र बांगड़ जी, जॉइंट सेक्रेटरी बलवान सिंह जी और हमारी सभा के मेंबर तेजवीर सिंह जी, नरेंद्र जी, आदरणीय प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता सहराव जी, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन व प्रिंसिपल श्रीमती गुरप्रीत कौर जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजबाला जी, सभी आदरणीय स्टाफ के सदस्य और प्यारी छात्रा। वैसे तो 2025 को नया अलविदा कह दिया, 2026 शुरू हो गया है, 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। 2025 में भी गुरुकुल ने 2 अध्याय जोड़े हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ हैं। एक तो पहला एजुकेशन में मैट्रिक में हमारी छात्राओं ने जो पहले 25वें स्थान प्राप्त किया बोर्ड में, वो हमारे लिए एक बहुत ही शुभ संदेश है। और मैं आगे भी इन छात्राओं से उम्मीद करूंगा कि भाई ये मेहनत करके इस अध्याय को और आगे बढ़ाएं। और दूसरा अध्याय बच्चों, जो हमारी पूजा काजला है कबड्डी में जो प्लेयर है, उसको अर्जुन अवार्ड मिला 2025 में ही। तो मतलब अनाउंस हो गए। तो ये भी गुरुकुल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये दोनों उपलब्धि साल 2025 में प्राप्त हुई हैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि भाई आगे भी हम इस प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त करते रहें। लेकिन उसके लिए इन छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि भाई इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और अध्यापिकाएँ तो हमारी वैसे ही बहुत मेहनत करवाती हैं, उन्हीं की मेहनत का और छात्राओं की मेहनत का, दोनों का ये जो रिजल्ट हमें मिला, दोनों के सहयोग से, दोनों की मेहनत से मिला। और 2026 में वही बात है कि भाई हमारा जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से हमारा चैत्र जो महीना आवेगा फागुन के बाद, उससे नया साल शुरू होता है। लेकिन एक ये रीति रिवाज बन गया भारत में कि भाई हम 1 जनवरी को ही नया साल मनाने लग गए। आप जहाँ भी देखोगे, सभी किसी होटल में जाओगे, कहीं भी जाओगे, सब 1 जनवरी को ही नया साल, हम सब मुबारकबाद भी नए साल किसी को देते हैं। उस अपने नए साल को तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते हैं। तो नया साल को या 2026 को, इसके लिए मैं सभी छात्राओं को अपना आशीर्वाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि गुरुकुल की प्रत्येक छात्रा, मेरा जो स्टाफ है, चाहे 4th क्लास है, चाहे क्लरिकल है, चाहे शिक्षा से संबंधित अध्यापिकाएं, सबके परिवार में सुख शांति रहे और वो दिन दुगनी रात दोगुनी उन्नति करते रहे और सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। और छात्राओं से फिर मैं एक बार अपील करूँगा कि इस अध्याय को मेहनत करके और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी का। हमारे स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती गुरप्रीत कौर जी आशीर्वाद दें।
Respected President Sir Mr. Sukhbir Singh Maan ji, Secretary Om Prakash ji, Joint Secretary Balwan ji, Treasurer Shri Narendra ji, Management Member Tejveer ji, तेजवीर खरब जी, भगवान जी और नरेंद्र मान जी, रजत, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर तो है नहीं, उनका पूरा स्टाफ, कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता शेरावत जी, तीनों इंस्टीट्यूट के बैठे हुए बच्चे, फैकल्टी मेंबर्स, वार्डन्स, कोचेस। सबसे पहले तो जैसे कि मैडम ने बताया कि आज हमारा नया साल नहीं है, कैलेंडर बदला है, तो 2026 के पहले दिन की आप सभी को पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैडम ने अभी अपने छोटे से शब्दों में एक बात बोली कि ये जो दिन है हमारे लिए एक वैराग भी है और एक शहीदी दिन भी है। तो ज़्यादा इतिहास में ना जाके मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने बात कही कि अगर मैं अपने बच्चों को शहीद करके किसी कौम को बचाकर जा रहा हूँ तो आपको रोना नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं आने वाली पौध को तैयार करके जा रहा हूँ, आने वाले यूथ के अंदर एक जुनून भर के जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे अगर शहीदी का हिस्सा बने हैं तो आप रो ना, लेकिन उस शहीदी से आप कुछ सीखो। तो अभी हम ये तो नहीं अपने बच्चों को कहते कि आप जाके शहीद हो जाओ, लेकिन आप उन बच्चों ने जो अपनी कौम के लिए अपने दादा के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, अपनी दादी के द्वारा दिए गए संस्कारों के प्रति अपनी श्रद्धा जगाई, अपने आप को निछावर कर दिया, तो आज हम जिस संस्था में बैठे हैं ये संस्था भी आपसे उसी प्रकार की उम्मीदें लगा के चलती है। हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स हैं, जितना भी आपका फैकल्टी मेंबर है, सब आपसे बेटा एक ही चीज़ की उम्मीद करता है कि आप डिसिप्लिन में रह के गुरुकुल के अंदर अपने जीवन को निखारो। तो इन दिनों के अंदर ये जो 15 जनवरी तक का दिन चलता है, 15 दिसंबर से, एक रूहानियत भरे दिन से होते हैं। और मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि कोशिश करो कि आप दिन के कोई भी 5 मिनट 10 मिनट अपने परमात्मा के नाम को जरूर दो। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, 10 मिनट आप अपने लिए जरूर निकाला करो। सारा दिन चहलकदमी में निकल जाता है, सारा दिन पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने ऐसे कर्म हम करते हैं। ये जीवन ही ऐसा है, करते भी हैं, लेकिन अपने लिए जब आप 10 मिनट निकाल के आंखें बंद करके उस परमात्मा से 24 घंटे में से जो दिन बीत गया, जो पल बीत गए, उसके लिए आप प्रार्थना करके ना ये बोल देते हो कि हमें क्षमा करना परमात्मा, अगर हमारे कर्म से, वचन से, हमारे मुख से कुछ भी कुछ गलत निकला है तो उसके लिए हमें माफ़ी दीजिए। तो वो परमात्मा आपकी सुनता भी है। तो उन छोटे छोटे 9 और 7 साल के बच्चों ने दीवार के अंदर जब चिनवाया जा रहा था, सरहंद शहर है फतेहगढ़ साहिब का, तो वहाँ पर क्या है कि जब दीवार के अंदर बड़े वाला था जोरावर सिंह जी, तो जो छोटा साहबजादा है फतेह सिंह, तो जोरावर सिंह का कद थोड़ा बड़ा था, 9 साल के थे, बड़े थे। तो जो छोटे वाला है वो 7 साल का, वो छोटा है। जब दीवार चली जा रही है तो पहले उसका सिर ढका गया। जब ईंट पहुंची तो बड़े वाले को कहता है कि मैं आया तेरे से बाद में था, लेकिन जा तेरे से पहले रहा। तो जोरावर सिंह ने जो बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते हैं कि जो हमारे दादा दिल्ली के अंदर शहीद होके गए, अपनी कौम को बचा के गए, तो तू पहले जाके दादा को नतमस्तक होके कहना कि बड़े वाला भी बहुत जल्दी पहुंच रहा है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहबजादे थे वो चौकोर की जंग में शहीद हुए। छोटे साहबजादे को वजीर खान ने दीवार के अंदर चिनवा दिया। तो ये इतिहास बोलता है बेटा, बहुत बड़ी कुर्बानी। एक दादी ने अपने जिगर के छोटे छोटे टुकड़ों को, इतनी छोटी उम्र के उन बच्चों को, जबकि उनकी खेलने की उम्र थी, उस उम्र के अंदर सुबह सुबह तैयार करके, ये दिन आज आप देख लो, ये दिन चले हुए हैं। इतनी ट्रैफिक के अंदर अब तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पोल्यूशन इतना बढ़ गया, क्योंकि वो सर्दी पड़ती भी नहीं। तो उस टाइम को अगर हम याद करें थोड़ा टाइम आंखें बंद करके, तो बर्फ पड़ती के अंदर जब सरसा नदी पे वो बच्चे अलग हुए थे अपने पिताजी से, तो एक एक जोड़ा ही लेके जब चले थे, वो भी गीला हो गया। अब ना तन पे कोई कपड़ा है, ऐसा तो नहीं। वजीर खान ने जब उन्हें कैद किया तो उनको बड़ा एक रिहायशी माहौल दिया था, उन बच्चों को बड़ा VIP ट्रीटमेंट दिया था।
उन्हें तो ठंडा बुर्ज था जो फतेहगढ़ साहिब का है, वहाँ 2 दिन कैद करके रखा गया। नंगे पैर वो बच्चे थे, तन पे छोटे छोटे गिले कपड़े थे। और जब सुबह फरमान आया कि आज आपको सूबा सरहंद की कचहरी के अंदर बुलाया गया है, आज आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना धर्म बदलना है या मौत को स्वीकार करना है, तो जब सुबह वो दादी का, आप बेटा जिगरा देखिए, आज की दादियां आपके ऊपर मरने को तैयार हो जाती हैं, हल्का सा अगर आपके ऊपर कपड़ा नहीं है 10 कपड़े डाल के आपको बच्चे को हम बाहर निकालते हैं। तो वो टाइम अगर हम याद करते हैं, उस दादी का हिम्मत है कि वो छोटे छोटे बच्चों को सुबह अपने, उन्हें पता है कि आज शहीद होंगे, उसे पता भी है कि अगर हमें कैद किया गया है तो हमें जिंदा तो छोड़ना नहीं। और उन बच्चों को जब वहां पर भेजा गया तो कहते हैं सूबा सरहंद की कचहरी के अंदर जब वो बच्चे पहुंचे ना, तो उससे एक ही पहला सवाल किया गया, छोटा सा दरवाजा बना दिया गया था उनके निकलने के लिए। तो उन्हें लगा कि ये बच्चे जब निकलेंगे तो सिर झुकाकर निकलेंगे, तो उन बच्चों को अपनी सारे इतिहास की बातें याद थी। वो निकले ना, उन्हें पता था कि किस लिए वो छोटा दरवाजा रखा गया, तो वो झुक के नहीं निकले, वो नीचे बैठ के निकले। और जब अंदर गए तो जब उनसे पहला सवाल किया गया, कहते हैं कि छोटे छोटे तो बच्चे हैं, इनको कोई भी लालच दे दे, तो उन्हें बड़े लालच दिए गए, उन्हें अच्छे खाने के लालच दिए गए, उन्हें छोड़ने के लालच दिए गए। तो उन्होंने एक ही बात बोली, कहते आप जिस मकसद से हमें 2 दिन यहाँ रख कर बैठे हैं, आप वो मकसद बताइए। तो उसने फिर एक ही बात बोली कि आप धर्म बदलो। कहते कि धर्म तो बदलेंगे नहीं, तो कहते मौत को स्वीकार करो। तो उन्होंने जो खालसा पंथ का एक जगारा है वो लगाकर उस मौत को गले लगाया। और जब दादी को वहां पर संदेशा पहुंचा तो दादी उस किले के अंदर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद 1 महीने के बाद गोविंद सिंह जी शहीद हुए। तो पूरा परिवार बेटा इस महीने के अंदर, ये जो दिसंबर का महीना चलता है, पंजाबी में पो का महीना है, ये बड़ा एक शहीदी महीना है। तो हम तो सभी बच्चों को ये कहेंगे कि परमात्मा आपके अंदर भी उतना ही सब्र, उतना ही संतोष, उतना ही जिगर बख्शे कि आप अपने आप के लिए अपने ऊपर काम कर पाए। कभी भी बेटा झूठ का नकाब पहन के आप बहुत लंबा जीवन नहीं जी सकते। आप अगर ये बोलो कि आज मैं किसी को धोखा देकर और किसी का बुरा करके मैं बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकूंगा, कभी नहीं पहुंच पाओगे। परमात्मा कभी ना कभी आपको आपके सच का आईना जरूर दिखाएगा। तो कहते हैं कि थोड़ा खा लो लेकिन अपने ईमान का, अपने हक का खाओ। अभी आप बहुत छोटे हैं, तो आप जीवन के अंदर अपने झूठ को, इस जितने जब भी हम हवन करते हैं, कोशिश करो इस अग्नि के अंदर आप उन सब को त्याग कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए यहाँ से आशीर्वाद लेके निकले। और फिर से आप सभी को इस 2026 के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू मैडम, आपने इस इतिहास को याद रखा। और मैं पूरे गुरुकुल परिवार को भी अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि परमात्मा करे कि हम हर साल, हर दिन, हर खुशी में ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ मिलकर हर खुशी का हिस्सा बनते रहे। परमात्मा पूरी मैनेजमेंट के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बना के रखे कि वो आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और प्रेसिडेंट सर हमेशा जब भी आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आपको जो हमारे बच्चों ने अच्छे अचीवमेंट किए हैं उनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बेटा हमेशा उन शब्दों को याद रखा करो और वचन दिया करो कि आने वाले टाइम में आप भी अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य कामः ओम सत्यः मनुष्य कामः ओम शुभः सन्तु मनुष्य कामः ओम सफलः सन्तु मनुष्य कामः ओम सत्यः सन्तु मनुष्य कामः ओम शुभः सन्तु मनुष्य कामः ओम सत्यः 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 सन्तु मनुष्य कामः ओम शुभः सन्तु मनुष्य कामः ओम सत्यः सन्तु मनुष्य कामः ओम सत्यः सन्तु मनुष्य कामः
मनुष्य कामः ओम सत्यः सन्तु मनुष्य कामः ओम सत्यः सन्तु मनुष्य कामः।